हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शुक्राणु की संरचना चित्र सहित समझाइए। इसमें एक्रोसोम का क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है पहले तो एक शुक्राणु की संरचना चित्र सहित समझानी है, और उसके बाद हम जानेंगे कि एक्रोसोम का क्या महत्व होता है। एक्रोसोम यहाँ पे क्यों होता है? शुक्राणु के अंदर ही एक संरचना होती है एक्रोसोम। तो सबसे पहले तो शुक्राणु की संरचना समझेंगे, आइए देखते हैं। तो ये जो चित्र है, ये चित्र है एक शुक्राणु का। शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। नर जननांग द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं। सबसे पहले ये जो भाग दिया है, इसे इसका शीर्ष या सिर या हेड हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीले रंग की संरचना होती है, ये नीले रंग की जो लाइन हमें दिख रही है, इसे कहते हैं एक्रोसोम। इसी के बारे में हमें प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे इस शुक्राणु के अंदर मध्य में क्या पाया जाता है? इसका केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये होता है शुक्राणु का मध्य भाग। क्या होता है? मध्य भाग ये होता है। उसके बाद इसी मध्य भाग के अंदर ये क्या होता है? इस शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसे गति प्रदान करने के लिए या इसे गति देने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसे प्रदान करता है। उसके बाद ये जो भाग होता है, इसे शुक्राणु की पूंछ या पुच्छ के नाम से जाना जाता है। ये होती है इसकी संरचना। अब हम एक्रोसोम का महत्व समझते हैं। ये जो एक्रोसोम होता है, इसका महत्व क्या होता है? देखिए, जिस दौरान निषेचन जब होगा तो शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? आपस में संयोजन या संलयन होता है। तो इस एक्रोसोम के अंदर निषेचन की क्रिया के दौरान क्या होता है? एक्रोसोम इसे अग्रपिंडक भी कहते हैं। इस एक्रोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अपघटनीय एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। ये जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं, क्या करते हैं? अंडाणु के बाहर की परत, अंडाणु की जो बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत को तोड़ने या घोलने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आसानी से जो अंडाणु है वो संलयित हो जाता है। किसके साथ? शुक्राणु के साथ। क्योंकि जो शुक्राणु होता है वो इस अंडाणु में प्रवेशित करने में सफल हो जाता है जब इसकी बाहरी परत अंडाणु की बाहरी परत जब घुल जाती है या टूट जाती है। तो ये कार्य एक्रोसोम का रहता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।